दोस्तों नमस्कार। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक डी इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति की सूचना इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह सूचना उन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, उन लोगों की महत्वपूर्ण हो सकती है जो कक्षा 9वीं में किसी रेसिडेंशियल स्कूल में प्रवेश के इच्छुक हैं। ये जो विद्यालय है उसका नाम है प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय और इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश की सूचना अधिसूचित की गई है। थोड़ी सी जानकारी प्रयास विद्यालय के बारे में समझ लें आप। स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना, जिसकी एक नियमावली है, उसके अंतर्गत आपको कक्षा 8वीं उत्तीर्ण बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं इस स्तर पर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की होने वाली इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस, क्लेट आदि परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय खोले गए हैं या स्थापित किए गए हैं। इसकी विस्तृत नियमावली 2020 विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहें तो विभाग की वेबसाइट पर जाएं और स्टडी करें, आपको ये पूरा डिटेल उस वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। हम अपने बात में आते हैं। वर्तमान में प्रयास आवासीय विद्यालय जो हैं उसमें कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस विद्यालय में कुल कितनी सीटें हैं और वह विद्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए और समझिए पूरी तरह से इस जानकारी को जो आपके काम की हो सकती है। जिलावार कुल 9 विद्यालय हैं, जिनमें से पहला नाम है प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर। इसमें बालकों के लिए है 200 सीट और बालिकाओं की सीट इसमें नहीं है। ये मूलतः बालक विद्यालय है, इसलिए इसमें कुल 200 सीटें हैं जो पूरे के पूरे बालकों के लिए हैं। कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर में ही गुढ़ियारी में है और गुढ़ियारी में जो इसकी सीट है वो केवल 155 है बालिकाओं के लिए। बालकों के लिए यहाँ पर सीट नहीं है क्योंकि ये बालिका विद्यालय है। तो प्रयास के 2 विद्यालय रायपुर शहर में हैं, एक जो है वो सड्डू में है जहाँ पर 200 सीटें हैं बालक के लिए, और जो गुड़ियारी है वहाँ पर 155 सीटें हैं बालिकाओं के लिए। ध्यान रहे ये स्कूल्स जो है रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, आवासीय विद्यालय हैं। इसके अलावा बिलासपुर में बालक और बालिका दोनों का एक संयुक्त स्कूल है, कोएड है, जहाँ पर इस पर 75 सीटें बालकों के लिए हैं और 50 सीटें बालिकाओं के लिए। तो कुल मिलाकर के 125 सीटें यहाँ पर बिलासपुर में हैं। दुर्ग में भी इसी तरह का एक कोएड स्कूल है जहां 75 सीट बालकों के लिए और 50 सीट बालिकाओं के लिए। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर के 125 सीट्स वहां पर भी हैं। इसी तरह बस्तर में भी 125 सीटों का एक विद्यालय है। अंबिकापुर में भी 125 सीटों का विद्यालय है। कांकेर में 100 सीटें हैं, बालक और बालिका मिला करके 50-50 सीटें दोनों कैटेगरी में हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एक कोएड वहाँ पर भी है। इसके अलावा कोरबा और जसपुर में भी यही स्थिति है, 50-50 सीटें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो 100-100 सीटें वहाँ पर भी हैं। तो कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 1155 सीटें हैं जिनके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। इनमें से 650 सीटें बालकों के लिए समझ लीजिए और 505 सीटें गर्ल्स के लिए समझ लीजिएगा। अब इनमें कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और किनको वहाँ पर पात्रता होगी, ये समझ लेते हैं। प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्र के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा है प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय और अशासकीय शालाएं, नक्सल प्रभावित घोषित ऐसे जिले जहां नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है पर वहां पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय और अशासकीय शालाएं, और विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति समूह है जैसे कमार है, बैगा है, बिरहोर है, पहाड़ी, कोरवा, अबुझमारिया, पंडो तथा भुजिया, इस तरह की जो जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको भी इस स्कूल में प्रवेश की पात्रता होगी। आरक्षण के निर्धारित मापदंड भी इस विज्ञप्ति में बता दिए गए हैं, किस तरह से कितने कितने पदों पर कितने प्रतिशत इसका आरक्षण इसमें लागू हो रहा है और चयन के क्या क्या मापदंड होने चाहिए वो हम समझते हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यालय के सत्र 20-21 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कंडिका 1 में शामिल क्षेत्र का विद्यालय का पास आउट होगा,
और इसके अलावा नक्सली हिंसा से सीधे प्रभावित होकर परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा, अर्थात उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। जो नक्सली वायलेशन और नक्सली वायलेंस में जो प्रभावित परिवार हैं उनके बच्चों के लिए सीधे प्रवेश की पात्रता होगी और उसके लिए पुलिस अधीक्षक इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके आधार पर इन्हें सीधे प्रवेश दे दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी? इसमें LWE यानी कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार सीधे प्रवेश की पात्रता रखते हैं। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो बीते दिनों में ये समाचार पत्रों में आया होगा। उसके अलावा संचार माध्यमों में भी आप इस तरह से वीडियोस और इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि ऐसी जानकारी आपको मिल जाती है। ये परीक्षा 2020-21 में 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए होगा। एक प्रतियोगी परीक्षा जैसी आयोजित हो जाएगी और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको एडमिशन की पात्रता होगी। ये सारा कुछ इस विज्ञप्ति में बता दिया गया है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप इसको समझ जाएंगे। एक और बात स्पष्ट कर दूं, इस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इस स्कूल में शिक्षा का जो माध्यम होगा वो आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी होगा। अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस स्कूल में जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है उसके लिए जो स्टेट और नेशनल लेवल की एजेंसीज़ हैं उनको आउटसोर्स किया जाता है और वो लोग आकर के यहाँ पर कोचिंग कंडक्ट करते हैं। तो उनके हिसाब से आपको इसमें अनुमति होती है कि आप उनके द्वारा जो पढ़ाए गए उनके द्वारा जो चयनित विशेषज्ञ हैं वो आपको आकर के पढ़ाएंगे। हर एक ज़िला मुख्यालय में इसका परीक्षा जो है वो आयोजित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में जो शामिल होंगे विद्यार्थी वो जान लें कि हर ज़िला मुख्यालय में इसके लिए एक परीक्षा केंद्र आयोजित किया गया है, बनाया गया है। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा और समय अवधि 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की टाइमिंग होगी। एग्ज़ाम की टाइमिंग 2.5 घंटे की होगी और उसके अलावा जो प्रश्न पत्र है वो 8th क्लास के स्टैंडर्ड का होगा और साइंस के इस पे 20 प्रश्न होंगे, साइंस के 20 प्रश्न होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, सोशल साइंस के 20 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे और हिंदी और संस्कृत के 10-10 प्रश्न होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा इसके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट का। OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित स्थान पर निशान लगाना होगा। ऑब्जेक्टिव सिस्टम से OMR के माध्यम से आपकी परीक्षा ली जाएगी। MCQ सिस्टम होगा। आपको उनमें से एक करेक्ट आंसर को टिक लगाना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आप ध्यान से समझ लें 4 अक्टूबर है और परीक्षा की तिथि 10 अक्टूबर है। जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को होगा प्रातः 10:30 से 1 बजे के बीच। तो आप ये सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन समझ गए होंगे। मेरा ख्याल है आपके काम की सारी बातें मैंने बता दी हैं। शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय मूल्यांकन केंद्र के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को 8 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा। तो ये आपकी वेबसाइट का भी एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर लिखा है tribal.cg.gov.in। इस वेबसाइट पे जा कर के आप अपने हिसाब से यदि कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो इसमें स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नगर नवा रायपुर में भी जा कर के आप पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं, अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी प्रयास विद्यालय में जो अभी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाने वाली है वहाँ प्रवेश के लिए, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस वीडियो में कहीं से भी संपर्क रखते हैं या ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकता है तो उस तक जरूर ये जानकारी पहुँचाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।